हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्न विद ट्रिक्स। आज हम पढ़ने वाले हैं फेमस वुमेन इन 2021 एंड 2022 एंड ये पार्ट 1 है। सो आज की वीडियो में हम कवर करेंगे जो भी फेमस वुमेन हुई हैं एंड फर्स्ट वुमेन ट्रिक्स है। इस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उसे आज हम याद करने वाले हैं, जो बहुत हेल्पफुल रहने वाला है आपके किसी भी एग्जाम के लिए। तो इस वीडियो को ध्यान से और एंड तक ज़रूर देखें। तो अब शुरू करते हैं। सो द फर्स्ट पॉइंट इज अंटार्कटिका की पर्वत चोटी पर चढ़ने वाली विश्व की पहली विकलांग महिला, फर्स्ट हैंडीकैप्ड वुमेन इन द वर्ल्ड टू क्लाइम द माउंट पीक ऑफ अंटार्कटिका। सो द करेक्ट आंसर इज अरुणिमा सिन्हा। अब यहाँ पे किसकी बात हो रही है? अंटार्कटिका की पर्वत चोटी। ओके, तो पर्वत पे चढ़ते टाइम ना जब किसी को चोट लग जाएगी तो उस पर क्या लगाया गया? साबुन लगाया गया कि किसी को ना इन्फेक्शन ना फैले। तो साबुन लगाया। तो आजकल ना चाहे आप कोई सा भी साबुन लगा लो, चाहे चोट वाला, चाहे नॉर्मल, चाहे निरमा वाला, सब ना एक जैसे ही रहते हैं, किसी में कोई अंतर नहीं। तो अंतर यानी कि अंटार्कटिका। ओके, सो बस किसी में कोई अंतर नहीं, चाहे आप निरमा वाला लगाओ चाहे चोट वाला। तो निरमा यानी कि अरुणिमा सिन्हा। ओके, सो अरुणिमा सिन्हा बन गई हैं अंटार्कटिका की पर्वत चोटी पर चढ़ने वाली विश्व की पहली विकलांग महिला। राइट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट इज 2021 में महाराष्ट्र सरकार द्वारा महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार 2020 से सम्मानित, कन्फर्ड विद महाराष्ट्र भूषण अवार्ड 2020 बाय द गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र इन 2021। अब यहाँ पे किसकी बात हो रही है? महाराष्ट्र भूषण। तो भूषण। ओके, सो अब जिससे भी अवार्ड दिया गया है ना, तो वो भी बिल्कुल महाराष्ट्र के हैं और बिल्कुल उनका नाम भी मैच करता है। तो महाराष्ट्र भूषण, तो आशा भोसले। तो भोसले एंड भूषण सेम सेम है ना। तो महाराष्ट्र भूषण किसे दिया गया है? आशा भोसले को। राइट। नेक्स्ट है, भारत की सबसे कम उम्र की महिला पायलट कौन बन गई है? मैत्री पटेल। ओके, सो इंडियाज यंगेस्ट फीमेल पायलट इज मैत्री पटेल एंड शी इज 19 ईयर्स ओल्ड। अब यहाँ पर किसकी बात हो रही है? यंगेस्ट फीमेल पायलट। तो पायलट किससे हमें कैसे ध्यान रखना है? पायलट यानी कि प्लॉट। तो पायलट से क्या समझ में आ रहा है? प्लॉट। और प्लॉट पे क्या लगाया जाता है? प्लॉट पे लगाया जाता है ट्री। ओके, सो प्लॉट पे लगाया गया ट्री, सो मैत्री पटेल। ओके, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट इज भारत की सबसे कम उम्र की महिला पायलट, इंडियाज यंगेस्ट फीमेल पायलट ऑफ कश्मीर, आयशा अजीज। ओके, अभी हमने पढ़ा था कि यंगेस्ट पायलट पूरे इंडिया की। अब ये क्वेश्चन है कि यंगेस्ट पायलट कहाँ की? कश्मीर की। सो कौन है? आयशा अजीज है। अब यहाँ पे क्या लिखा है ना? लॉट ऑफ। ओके, सो जब लोगों को ना लॉट ऑफ मस्ती करनी रहती है, तो लॉट ऑफ मस्ती करने वो कहाँ जाते हैं? उनकी विश क्या रहती है कि काश मैं कहाँ जा सकूँ? कश्मीर जा सकूँ। तो वो क्या कश्मीर क्या करने जाते हैं? ऐश करने जाते हैं। ओके, जब लोगों को लॉट ऑफ ऐश यानी कि मज़े करने होते हैं ना, तो वो क्या विश करते हैं कि काश हम कश्मीर जा सके। तो ऐश से क्या हो जाएगा? आयशा अजीज। ओके, नेक्स्ट है, विश्व शांति दिवस पर वर्ष 2021 की बाल शांति छवि जीतने वाले पहले भारतीय कौन है? फर्स्ट इंडियन टू विन चिल्ड्रन पीस इमेज ऑफ द ईयर 2021 ऑन वर्ल्ड पीस डे। सो द करेक्ट आंसर इज आद्या अरविंद शंकर। ओके, सो आप इस इमेज में देख सकते हो कि जिसने भी अवार्ड जीता है ना, वो खुद एक बच्चे हैं। सो चिल्ड्रन का पीस प्राइज। सो चिल्ड्रन जो होते हैं ना, बड़ों के क्या होते हैं? आधे होते हैं। तो बस आधे से क्या हो जाएगा? आद्या अरविंद शंकर। ओके, नेक्स्ट है, डोप बैन पाने वाली पहली महिला क्रिकेटर, फर्स्ट वुमेन क्रिकेटर टू गेट डोप बैन। ओके, सो अब डोप के कारण ना ये क्या हो गई? बैन हो गई। तो बैन हो गई तो इन पे क्या लग गया? अंकुश लग गया। तो अंकुश यानी कि अंशुल, सो अंशुला राव। ओके, नेक्स्ट इज देश की पहली महिला फुटबॉलर को चौथा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्मश्री पुरस्कार, पद्मश्री अवार्डेड टू द कंट्री फर्स्ट फीमेल फुटबॉलर, द फोर्थ हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड। सो द करेक्ट आंसर इज ओइनम बेमेम देवी। अब यहाँ पे किसकी बात हो रही है? फीमेल फुटबॉलर। ओके, जो चौथा नागरिक पुरस्कार है पद्मश्री से इन्हें सम्मानित किया गया है। तो फुटबॉल खेलने के लिए ना आपको क्या उठाना पड़ता है? कदम उठाना पड़ता है। तो पद्मा से क्या ध्यान रखना है कि पद्म यानी कि कदम। कदम उठाने के लिए ना आपको बहुत ज़्यादा पावर चाहिए, यानी कि फुटबॉल खेलने के लिए आपको बिल्कुल भीम जैसी पावर चाहिए, यानी कि भीम भीम देवी। ओके, सो ओइनम भीम भीम देवी बनी है फर्स्ट फीमेल फुटबॉलर, ठीक है, जिन्हें अवार्ड दिया गया है फोर्थ हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड यानी कि पद्माश्री। राइट। नेक्स्ट है, अंतरिक्ष में चलने वाली पहली चीनी महिला, फर्स्ट चाइनीज वुमेन टू वॉक इन स्पेस। अब चाइना तो कुछ भी कर लेता है ना, तो उसने स्पेस में भी वॉक कर लिया। सो कौन है? वेंग यापिंग है। तो कैसे ध्यान रखना है ना कि अगर स्पेस में वॉक करना है तो उस फीमेल के पास क्या होना चाहिए? विंग्स होना चाहिए, है ना। तो वॉक करना है तो फीमेल्स के पास विंग होना चाहिए। तो विंग यानी कि वेंग यापिंग। राइट। नेक्स्ट है, पर्वतारोहण टूर्नामेंट की पहली महिला अध्यक्ष, फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ माउंटेनियरिंग टूर्नामेंट कौन है? हर्षवंती बिस्ट। अब यहाँ पे किसकी बात हो रही है? माउंटेनियरिंग। सो अब माउंटेन पे आपको टूर पे जाना है, तो इसके नाम से ना लोग खुश हो जाएंगे, हर्ष में आ जाएंगे। तो बच्चे इसी के नाम से कि अरे माउंटेन पे जाना है टूर पे, तो बच्चे क्या हो जाएंगे? हर्ष में आ जाएंगे। सो हर्षवंती बिस्ट। ओके, सो इसे हम ऐसे भी ध्यान रख सकते हैं कि माउंटेनियरिंग टूर्नामेंट पे अगर हम जा रहे हैं ना, तो माउंटेन पे जाते जाते बहुत ज़्यादा
हर्ष आपको वन देखने को मिलते हैं, है ना। कई कई कटीली आपको पौधे भी देखने को मिलेगा, जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे। ओके, सो और बहुत ज़्यादा विशिष्ट आपको प्लांट्स भी देखने को मिलेगा। तो विशिष्ट और हर्ष प्लांट, तो हर्षवंती एंड विष्ट। सो कौन हो जाएंगी? हर्षवंती, विष्ट, राइट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट इज, पहली भारतीय महिला खिलाड़ी ने यूक्रेन कुश्ती प्रतियोगिता जीती है। फर्स्ट इंडियन फीमेल प्लेयर टू विन यूक्रेन रेसलिंग कॉम्पिटिशन। सो द करेक्ट आंसर इज विनेश फोगाट। अब यहाँ पे किसकी बात हो रही है? यूक्रेन रेसलिंग। तो यूक्रेन में तो वैसे ही आजकल बहुत रेसलिंग और सब कुछ चल रहा है। तो यूक्रेन में ना क्या हो रहा है आजकल? सब कुछ विनाश की ओर जा रहा है। तो सब कुछ विनाश, यानी कि कौन हो जाएंगे फिर? विनेश फोगाट। ओके, नेक्स्ट है, पंजाब की पहली महिला मुख्य सचिव, फर्स्ट वुमेन चीफ सेक्रेटरी ऑफ पंजाब कौन है? विनी महाजन है। ओके, अब यहाँ पे किसकी बात हो रही है ना? सेक्रेटरी ऑफ पंजाब यानी कि महिला मुख्य सचिव। तो पंजाब यानी कि जॉब, तो जब किसी की जॉब लग जाती है ना, तो जॉब लगने वाला बंदा अपने मुख्य या सच्चे फ्रेंड्स को क्या देता है? वाइन की पार्टी देता है। तो किसकी पार्टी? वाइन की पार्टी। ओके, सो वाइन यानी कि विनी महाजन हो जाएगा फिर, राइट। नेक्स्ट है, तेलंगाना उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन है? हिमा कोहली। तो फर्स्ट वुमेन चीफ जस्टिस ऑफ तेलंगाना हाई कोर्ट इज हिमा कोहली। अब यहाँ पर किसकी बात हो रही है ना? तेलंगाना का उच्च न्यायालय। सो अब तेलंगाना में ना जब भी तेल में कोई भी चीज़ छानी जाती है ना, तो पूरे तेलंगाना में आवाज़ हो जाती है छन छन की, है ना। तो तेल में जैसी चीज़ डली और छन छन की आवाज़ हुई, तो कहाँ तक पहुँच गई? मुख्य न्यायाधीश तक भी पहुँच गई। तो वो कह रहे हैं हमको भी चाहिए, तो हमको भी यानी कि हिमा कोहली। ओके, सो ऐसे ही आपको इसको रिलेट करके ध्यान रखना है। नेक्स्ट इज, गणतंत्र दिवस पर परेड एजुटेंट की भूमिका निभाने वाली पहली महिला सेनाधिकारी, फर्स्ट वुमेन आर्मी ऑफिसर टू प्ले द रोल ऑफ परेड एजुटेंट ऑन रिपब्लिक डे। सो द करेक्ट आंसर इज तान्या शेरगिल। ओके, सो हमें इसे कैसे ध्यान रखना है? यहाँ क्या लिखा है? परेड, तो परेड यानी कि रेड। ओके, सो रेड पड़ गई कब? हाँ, पब्लिक में। तो पब्लिक में ना रेड पड़ गई, जिससे क्या हुआ? सब लोग फिर ताने मारने लगे, है ना। तो सब लोग ताने मारने लगे, पूरे शहर के लोग ताने मारने लगे। तो ताने यानी कि तान्या और शहर, सो तान्या शेरगिल। ओके, सो जब रेड पड़ जाती है ना किसी की दुकान वगैरह पे, तो आसपास के लोग ना फिर ताने मारने लगते हैं। तो कैसे ध्यान रखना है? सब लोग ताने मारने लगे शहर के। तो ताने यानी कि तान्या और शहर शेरगिल। ओके, नेक्स्ट है, भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड सेल की पहली महिला अध्यक्ष। द फर्स्ट वुमेन चेयरमैन ऑफ स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड इज सोमा मंडल। अब यहाँ पर किसकी बात हो रही है ना? स्टील की। ओके, तो इस स्टील से क्या ध्यान रखना है? सील। ओके, सो जितने भी इंस्टीट्यूट ऑफिस होते हैं ना, वो मंडे को ना खुल जाते हैं, यानी कि मंडे को उनकी सील खुल जाती है। ओके, तो मंडे को सारे ऑफिस खुल जाते हैं, तो सील खुल जाती है, यानी कि सोम को सारे ऑफिस खुल जाते हैं, यानी कि सोमा मंडल, राइट। नेक्स्ट है, 2 हाफ सेंचुरी लगाने वाली सबसे कम उम्र की महिला खिलाड़ी, यंगेस्ट फीमेल प्लेयर टू स्कोर 2 हाफ सेंचुरी इज शेफाली वर्मा। अब 2 हाफ सेंचुरी अगर कोई बना लेगा ना, वो भी लगातार, तो बस उसकी सफलता की कहानी शुरू हो जाएगी। तो सफलता यानी कि शेफाली वर्मा। ओके, नेक्स्ट है, भारतीय नौसेना की पहली महिला पायलट, फर्स्ट वुमेन पायलट ऑफ इंडियन नेवी इज शिवांगी। ओके, सो ये क्वेश्चन भी आपको ध्यान रखना है कि फर्स्ट वुमेन पायलट कौन है? इंडियन नेवी की शिवांगी। ओके, नेक्स्ट है, केरल राज्य की पहली महिला डीजीपी, फर्स्ट वुमेन डीजीपी ऑफ केरला स्टेट कौन है? श्रीलेखा। अब यहाँ पे किसकी बात हो रही है? डायरेक्टरेट जनरल ऑफ पुलिस ऑफ केरला। तो केरला यानी कि केरल से हमें क्या ध्यान रखना है कि रेल। ओके, सो रेल में ना पुलिस डायरेक्ट ही पहुंच जाती है वहां का लेखा जोखा रखने के लिए कि सब रेल में सही चल रहा है कि नहीं। ओके, तो रेल में पुलिस डायरेक्ट पहुंच जाएगी वहां का लेखा जोखा देखने के लिए। तो लेखा जोखा यानी कि श्रीलेखा हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है, राफेल उड़ाने वाली भारत की पहली महिला पायलट, फर्स्ट वुमेन पायलट ऑफ इंडियन टू फ्लाई राफेल इज शिवांगी जोशी। ओके, अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि फर्स्ट वुमेन पायलट ऑफ इंडियन नेवी, सो हो जाएगा शिवांगी। अगर कहे कि राफेल उड़ाने वाली, तो राफेल उड़ाने वाली कौन? शिवांगी सिंह। ओके, तो हम इसे ऐसे ध्यान रख सकते हैं कि राफेल जब इन्होंने पहली बार उड़ाया ना, तो इन्होंने किसका नाम लिया कि ए शिव, मैं राफेल उड़ा लूँ, फेल ना हूँ, है ना। तो मैं राफेल उड़ा लूँ, फेल ना हूँ, तो शिवांगी सिंह हो जाएंगी। ओके, नेक्स्ट है, पिंक बॉल टेस्ट क्रिकेट 2021 में शतक बनाने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी, फर्स्ट इंडियन फीमेल प्लेयर टू स्कोर अ सेंचुरी इन पिंक बेल टेस्ट क्रिकेट 2021। सो द करेक्ट आंसर इज स्मृति मंदाना। ओके, अब यहाँ पे किसकी बात हो रही है? पिंक बॉल टेस्ट। ओके, सो जो गर्ल्स होती है ना, तो उनके लिए क्या कहा जाता है कि गर्ल्स को पिंक बहुत पसंद होता है। तो जब भी वो शॉपिंग पे जाती हैं, तो उनकी स्मृति में ना हमेशा पिंक रहता है कि पिंक कलर की कोई चीज़ मिलता है, तो उनकी स्मृति में क्या रहता है? पिंक। तो स्मृति यानी कि स्मृति मंदाना, राइट। नेक्स्ट है, नेल्सन मंडेला विश्व मानवीय पुरस्कार 2021 से सम्मानित पहली महिला, फर्स्ट इंडियन वुमेन टू बी अवॉर्डेड नेल्सन मंडेला वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड 2021, रुमाना सिन्हा सहगल। अब नेल्सन मंडेला का वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड दिया गया है, तो ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड उसे ही दिया जाएगा ना जिसने मानव के लिए कुछ काम किया गया हो, है ना। तो मानव के लिए काम कौन कर पाएगा? जिसके रूह में ही मानवता बसी हो। तो रूह में यानी कि रुमाना सिन्हा सहगल। ओके,
नेक्स्ट है नेस्कॉम की पहली महिला अध्यक्ष। नेस्कॉम फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट इज रेखा मेनन। अब यहाँ पे किसकी बात हो रही है? नेस्कॉम से क्या ध्यान रखना है हमें? नेस यानी कि नशा। ओके, सो अब जो इंसान ना अपने मन की ना करे और अपनी लिमिट यानी कि अपनी रेखा में रहे तो वो बच्चा नशे से बच सकता है, यानी कि अपनी रेखा और अपनी मन की ना करे। तो रेखा मेनन हो जाएगा कौन? नेस्कॉम की फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट। ओके, नेक्स्ट इज ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय छात्र संघ की अध्यक्ष बनने वाली पहली भारतीय महिला। द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स यूनियन। कौन है? रश्मि सामंत हैं। ओके, अब ऑक्सफोर्ड में एडमिशन लेना ही ना बहुत बड़ी बात है, यानी कि ऑक्सफोर्ड में एडमिशन लेना जाता है ना तो भाई एडमिशन लेते टाइम ना उसकी सामत आ जाती है, एडमिशन के सारे प्रोसीजर करने में, फीस जमा करने में तो सामत आ जाएगी। तो कैसे हो जाएगा फिर? रश्मि सामंत। ओके, तो जब ये यूनियन बना दी गई ना, प्रेसिडेंट बना दिया गया इनको स्टूडेंट्स यूनियन का, तो सब लोग ना जो अदर कंट्रीज के स्टूडेंट्स से वो बवाल करने लगे। तो क्या हुआ? जिससे इनकी ना सामत आ गई। तो बस हमें कैसे ध्यान रख लेना है कि ऑक्सफोर्ड में एडमिशन लेना ही बहुत बड़ी आफत है ना, तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, यानी कि बहुत सामत आ जाती है। तो बस रश्मि सामंत। ओके, नेक्स्ट है तमिलनाडु क्रिकेट एसोसिएशन की पहली महिला अध्यक्ष। फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ तमिलनाडु क्रिकेट एसोसिएशन इज रूपा गुरुनाथ। सो अगर आपको क्रिकेट एसोसिएशन का अध्यक्ष बनना है ना तो आपको अपने गुरु से अच्छे से क्रिकेट सीख के आना पड़ेगा। तो गुरु से यानी कि गुरुनाथ, रूपा गुरुनाथ, राइट। नेक्स्ट है विश्व खेलों की एथलीट ऑफ द ईयर का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी। फर्स्ट इंडियन वुमेन प्लेयर टू विन द टाइटल ऑफ वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर इज रानी रामपाल। अब यहाँ पे किसकी बात हो रही है ना? एथलीट की। सो एथलीट का नाम सुनते ही सबसे पहले माइंड में क्या आता है कि अगर एथलीट है ना तो जरूर रेस करता होगा, तो जरूर रन करता होगा। तो रन यानी कि रानी रामपाल, राइट। नेक्स्ट है राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष के रूप में पुनः निर्वाचित, री इलेक्टेड एज चेयरपर्सन ऑफ नेशनल कमीशन फॉर वुमेन इज रेखा शर्मा। अब यहाँ पे किसकी बात हो रही है ना? वुमेन की। सो वुमेन के लिए क्या कहा जाता है ना कि वुमेन ना बहुत शर्माती हैं, तो उनके लिए क्या बोला जाता है कि वुमेन शर्माती बहुत हैं। तो ऐसा बोल बोल के ना उन्हें शर्माया हुआ ही रखा जाता है। तो शर्माया हुआ ही रखा यानी कि रेखा शर्मा। ओके, नेक्स्ट है अन्नपूर्णा शिखर पर पहुंचने वाली भारत की पहली महिला। फर्स्ट वुमेन ऑफ इंडिया टू रीच अन्नपूर्णा पीक इज प्रियंका मोहिते। अब यहाँ पे किसकी बात हो रही है? वुमेन ऑफ इंडिया टू रीच अन्नपूर्णा। तो पूर्णा यानी कि पूरा, तो पूरा कौन चल पाएगा ना इस पीक पे? जो यंग होगा। तो यंग यानी कि प्रियंका मोहिते, राइट। नेक्स्ट है भारतीय सेना में लेफ्टिनेंट कर्नल अधिकारी बनने वाली पहली महिला। द फर्स्ट वुमेन टू बिकम अ लेफ्टिनेंट कर्नल ऑफिसर इन द इंडियन आर्मी इज पोंग डोमिंग। सो अब हमें इसे कैसे ध्यान रखना है? यहाँ क्या लिखा है? लेफ्टिनेंट कर्नल ऑफिसर। तो लेफ्टिनेंट तो यानी कि लेट। ओके, सो अगर इंडियन आर्मी में ना अगर कोई लेट हो जाता है ना तो बस ऑफिसर्स उसकी पुंगी बजा देते हैं। अब ये पुंगी क्या होता है? तो पुंगी आप लोगों ने सुना होगा, ये क्या है ना, एक देशी भाषा है। तो पुंगी मतलब ना परेशान कर देते हैं, पनिशमेंट मिलती है, तो पुंगी बजा देते हैं। तो पुंगी यानी कि पोंग डोमिंग। ओके, सो पोंग डोमिंग इज फर्स्ट वुमेन टू बिकम अ लेफ्टिनेंट कर्नल ऑफिसर इन इंडियन आर्मी, राइट। नेक्स्ट इज ओलंपिक में 2 पदक जीतने वाली पहली खिलाड़ी। फर्स्ट प्लेयर टू विन 2 मेडल्स इन ओलंपिक इज पीवी सिंधु। अब यहाँ पे किसकी बात हो रही है? 2 पदक जिसने जीता है। सो अब 2 पदक जिसने जीता है ना वो ऑल इंडिया फेमस है। तो ऑल ओलंपिक यानी कि ऑल इंडिया फेमस है। तो ऑल और जिसके नाम में भी 2 आता है, ओके, तो उसी प्लेयर ने जीता है। तो 2 यानी कि पीवी सिंधु, दू यानी कि 2। ओके, सो पीवी सिंधु इज बिकम फर्स्ट प्लेयर टू विन 2 मेडल्स इन ओलंपिक। नेक्स्ट इज पहली बार भारत तिब्बत सीमा पुलिस आईटीबीपी बल की रक्षा करने वाली भारत चीन एलएसी ने युद्ध में अपनी पहली 2 महिला अधिकारियों को नियुक्त किया है। फॉर द फर्स्ट टाइम द इंडिया चाइना एलएसी गार्डिंग द इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस फोर्स हैज अपॉइंटेड इट फर्स्ट 2 वुमेन ऑफिसर्स इन द कॉम्बैट। ओके, अब फर्स्ट 2 वुमेन ऑफिसर्स को अपॉइंट किया गया है। सो कौन है? प्रकृति एंड दीक्षा। सो कैसे ध्यान रखना है ना कि इंडियंस, यहाँ पे क्या लिखा है? इंडो तिब्बतन बॉर्डर। तो इंडो यानी कि इंडियंस, तो इंडियंस की प्रकृति कैसी है? दक्ष है। तो इंडियंस की हमें कैसे लाइन एक ध्यान रखनी है कि इंडियंस की प्रकृति कैसी है? दक्ष है। तो प्रकृति एंड दक्ष यानी कि दीक्षा। सो प्रकृति एंड दीक्षा को अपॉइंट किया गया है इंडिया चाइना एलएसी गार्डिंग का इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस फोर्स का ऑफिसर्स कॉम्बैट में। ओके, नेक्स्ट इज विश्व व्यापार संगठन की पहली महिला महानिदेशक। फर्स्ट वुमेन डायरेक्टर जनरल ऑफ द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इज नागोजी ओकांजी इवेला। अब यहाँ पे किसकी बात हो रही है? वर्ल्ड ट्रेड। सो अगर पूरे वर्ल्ड में आपको ट्रेड करना है ना तो किसी को भी आपको ना नहीं बोलना है, बस क्या बोलना है?
ओके जी, तो ना नहीं बोलना है यानी कि नागोजी, और ओके जी सो ओकोंजी इवेला। ओके। आंध्र प्रदेश की पहली महिला प्रधान सचिव, द फर्स्ट वुमेन प्रिंसिपल सेक्रेटरी ऑफ आंध्र प्रदेश इज नीलम साहनी। अब यहाँ पे किसकी बात हो रही है ना, प्रिंसिपल सेक्रेटरी, तो कैसे ध्यान रखना है ना कि स्कूल वाले प्रिंसिपल सर। सो अब स्कूल वाले प्रिंसिपल सर ना अगर अंधाधुंध बच्चों को पीट रहे हैं तो बस आजकल के बच्चे ना सहन नहीं करने वाले, तो आजकल के बच्चे सहन नहीं करेंगे, सो नीलम साहनी। ओके। नेक्स्ट है संयुक्त अरब अमीरात की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री, द फर्स्ट फीमेल एस्ट्रोनॉट ऑफ यूनाइटेड अरब अमीरात। अब यहाँ पे क्या लिखा है ना, अरब अमीरात, रात। ओके। सो जब भी फर्स्ट वुमेन को एस्ट्रोनॉट को भेजा गया होगा ना स्पेस में, तो ये बहुत ज्यादा डर रही होंगी, है ना, तो बहुत ज्यादा ना ये डर रही थी, तो इनकी फैमिली ने कहा, क्या कहा कि अरे डरो मत, मत रो, आराम से तुम स्पेस में पहुंच जाओगी, तो मत रो, यानी कि नूरा अल मत रोशी। ओके। सो इस तरीके से हमें इसे रिलेट करके इस क्वेश्चन को ध्यान रखना है। नेक्स्ट इज भारतीय तटरक्षक बल की पहली महिला डीआईजी, फर्स्ट वुमेन डीआईजी ऑफ इंडियन कोस्ट गार्ड इज नुपुर कुलश्रेष्ठ। अब डीआईजी इंडियन कोस्ट गार्ड यानी कि तटरक्षक का उसे ही बनाया जाएगा ना जो पूरे तट के बारे में जानता हो, जो पूरे तट के बारे में जानता हो, तो पूरे यानी कि नुपुर कुलश्रेष्ठ। नेक्स्ट है मिस इंडिया 2020 का शीर्षक किसने जीता है, मिस इंडिया 2020 का टाइटल, सो द करेक्ट आंसर इज मनसा बनारसी। ओके। अब यहाँ क्या लिखा है ना, 20 यानी कि बस। ओके। सो उसने ही जीता होगा ना जो सबके मन में बस गई, तो सबके मन में बस गई, तो मन यानी कि मनसा वाराणसी। ओके। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश किस खिलाड़ी को एक दिन के लिए गृह मंत्री बनाया है, तो विच गर्ल ऑफ मध्य प्रदेश हैज बीन मेड होम मिनिस्टर फॉर अ डे, सो द करेक्ट आंसर इज मीनाक्षी वर्मा। अब यहाँ पे क्या लिखा है, मध्य प्रदेश का होम मिनिस्टर एक दिन के लिए। ओके। सो मध्य प्रदेश की होम मिनिस्टर एक दिन के लिए किसे बनाया गया, मीनाक्षी वर्मा को। सो अब इनकी बहुत ज्यादा ना इच्छा थी कि मैं एक दिन ना मध्य प्रदेश का होम मिनिस्टर बनूं, तो मन की इच्छा थी, तो मन की इच्छा यानी कि मीनाक्षी वर्मा। ओके। नेक्स्ट इज एम्बुलेंस चलाने वाली भारत की पहली महिला चालक, इंडिया फर्स्ट वुमेन ड्राइवर टू ड्राइव एन एम्बुलेंस इज एम वीर लक्ष्मी। अब एम्बुलेंस चलाना ना बहुत रिस्की होता है क्योंकि इसमें कौन होते हैं, पेशेंट होते हैं, है ना, तो पेशेंट्स की कभी हार्ट बीट ज़्यादा बढ़ती है, कभी बहुत ज़्यादा सीरियस पेशेंट रहते होंगे, तो पेशेंट का एम्बुलेंस चलाना ना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। सो आपको ना क्या रहना पड़ेगा, वुमेन को स्ट्रांग रहना पड़ेगा, यानी कि बिल्कुल वीर, स्ट्रांग, पावरफुल, तो वीर यानी कि एम वीर लक्ष्मी। ओके। नेक्स्ट इज भारतीय वायुसेना में जम्मू और कश्मीर की पहली महिला लड़ाकू पायलट, फर्स्ट वुमेन फाइटर पायलट फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर इन इंडियन एयरफोर्स इज माव्या सुडान। ओके। अब यहाँ पे किसकी बात हो रही है, जम्मू एंड कश्मीर की जो फाइटर पायलट इंडियन एयरफोर्स में अपॉइंट की गई है ना, तो जम्मू कश्मीर में जब भी कोई फाइटर जाता है तो उसके घर वाले ना बहुत टेंशन में आ जाते हैं, अरे यार जम्मू कश्मीर जा रहा है, वहाँ पे तो कुछ ना कुछ होता रहता है। ओके। तो जैसे ही वो घर लौट के आएगा ना, तो वो क्या कहेगा, माँ मैं आ गया, है ना, तो माँ मैं आ गया, तो माँ में आ गया यानी कि माव्या सुडान। ओके। नेक्स्ट है टोक्यो ओलंपिक में भारतीय महिला भारोत्तोलक ने जीता रजत पदक, इंडियन वुमेन लिफ्टर वॉन सिल्वर मेडल इन टोक्यो ओलंपिक इज मीराबाई चानू। अब यहाँ पे क्या लिखा है ना, टोक्यो, तो मीराबाई चानू क्या कह रही है ना कि अगर मुझे टोका नहीं होता ना चना खाने में, तो मैंने गोल्ड ही जीता होता, तो चना खाने में अगर नहीं टोका होता तो मैं गोल्ड ही लेके आती, तो चना यानी कि मीराबाई चानू सो गोल्ड लेके नहीं आई, इट मीन्स इन्होंने कौन सा मेडल जीता है, सिल्वर मेडल जीता है, राइट। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 10,000 रन बनाने वाली पहली भारतीय महिला, फर्स्ट इंडियन वुमेन टू स्कोर 10,000 रन इन इंटरनेशनल क्रिकेट एंड फर्स्ट वुमेन क्रिकेटर इन द वर्ल्ड टू स्कोर 20,000 इंटरनेशनल रन। सो दोनों का ही करेक्ट आंसर क्या है, मिथाली राज। सो मिथाली राज ने जीता है। तो 10 लिखा है ना यहाँ पे, तो 10, सो ताली कैसे बजाई जाती है, 10 उंगलियों से बजाई जाती है। तो जैसे ही 10,000 और 20,000 रन बना लिए, तो सबने क्या बजाई, ताली, तो ताली यानी कि मिथाली राज। ओके। नेक्स्ट है ओलंपिक में भाग लेने वाली पहली ट्रांसजेंडर, द फर्स्ट ट्रांसजेंडर टू पार्टिसिपेट इन द ओलंपिक इज लॉरेल हबर्ड। अब यहाँ पे किसकी बात हो रही है, ट्रांसजेंडर। ओके। सो वर्ल्ड के जितने भी ट्रांसजेंडर है ना, तो उनका नेचर कैसा होता है, बहुत ज्यादा रियल यानी कि वेरी रियल, बहुत ज्यादा रियल होते हैं, तो वेरी रियल यानी कि लॉरेल हबर्ड। ओके। नेक्स्ट इज 93वें ऑस्कर पुरस्कार 2021 में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार किसने जीता है, बेस्ट डायरेक्टर अवार्ड एट 93rd ऑस्कर अवार्ड 2021। सो द करेक्ट आंसर इज क्लोई जाओ। ओके। अब डायरेक्टर की बात हो रही है ना, तो डायरेक्टर इतने होशियार होते हैं कि अगर एक्टर किसी भी दिन सेट पे प्रेजेंट नहीं है तो उसका क्या बनवा लेते हैं, क्लोन बनवा लेते हैं और बैक पोर्शन दिखा के शूट कर लेते हैं, है ना, तो क्लोन बनवा लेते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखा है ना, 93। सो क्या कहा जा रहा है ना कि तेरा नया यानी कि नवा क्लोन ना ऑसम है, तो तेरा नया या नवा क्लोन ऑसम है, किससे कह रहे हैं, हीरोइन से कहा जा रहा है, ठीक है, तेरा नया या नवा क्लोन ऑसम है, तो
क्लोन यानी कि क्लोई जाओ। सो बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड फिर किसे दिया गया है? क्लोई जाओ को, राइट। नेक्स्ट है दक्षिण अमेरिका के सबसे ऊंचे पहाड़ एकानगुआ पर चढ़ने वाले सबसे कम उम्र की लड़की, यंगेस्ट गर्ल टू क्लाइम एकानगुआ द हाईएस्ट माउंटेन इन साउथ अफ्रीका इज काम्या कार्तिकेयन। अब यहाँ पे किसकी बात हो रही है? एकानगुआ, तो ए कौन है ना, तो कहा जा रहा है कि ए कौन गया? अरे वही गई जो कम उम्र की थी, है ना, तो वही गई जो कम उम्र की थी और कम उम्र में बहुत दक्ष थी, तो दक्ष थी यानी कि दक्षिण अमेरिका, और कम उम्र की यानी कि काम्या कार्तिकेयन। ओके, नेक्स्ट इज पुरुष के टेस्ट मैच में अंपायरिंग करने वाली पहली महिला अंपायर, फर्स्ट वुमेन अंपायर टू ऑफिशिएट इन मेंस टेस्ट मैच इज क्लेयर पोलसैक। सो इस बार सोचा गया ना कि बहुत बार मैन को ही अपॉइंट किया जाता है अंपायरिंग करने के लिए, इस बार ना किसी फीमेल को बनाया जाए ताकि क्लियर अंपायरिंग हो, तो क्लियर अंपायरिंग हो यानी कि क्लेयर पोलोसैक। ओके, नेक्स्ट इज केरल राज्य को सबसे युवा पंचायत राष्ट्रपति के रूप में नियुक्त किया गया है। केरल स्टेट हैज बीन अपॉइंटेड एज द यंगेस्ट पंचायत प्रेसिडेंट इज रेशमा मरियम रॉय। अब यहाँ पे किसकी बात हो रही है ना? केरल के पंचायत, ओके, केरल के पंचायत प्रेसिडेंट की। सो अब ना घर में पंचायत हो जाती है जब भी करेला बनता है। क्यों? क्योंकि करेला ना बच्चों को पसंद नहीं होता, युवा को करेला पसंद नहीं होता क्योंकि उसमें कोई रस नहीं होता, तो कोई रस नहीं यानी कि रेशमा मरियम। ओके, और ये क्या है? यंगेस्ट पंचायत प्रेसिडेंट यानी कि युवा। नेक्स्ट है एलन अवार्ड जीतने वाली पहली महिला, फर्स्ट वुमेन टू विन एलन अवार्ड इज कैरिन ह्यूलेनबर्ग। अब यहाँ पे किसकी बात हो रही है? एलन। सो हमें कैसे ध्यान रखना है ना कि जब भी आप एलियन देखो ना तो आप कोई काम मत करो, बस आप एक काम करें, फटाक से बैग खोलें, तो एक काम करें फटाक से बैग खोलें, तो करें यानी कि कैरिन, और बैग खोले यानी कि ह्यूलेनबर्ग। ओके, नेक्स्ट इज मारियाना ट्रेंच में पहुंचने वाली पहली महिला, द फर्स्ट वुमेन टू रीच द मारियाना ट्रेंच इज कैथरीन सुलिवन। अब यहाँ पे किसकी बात हो रही है? मारियाना ट्रेंच। ओके, तो जब ये मारियाना ट्रेंच पे पहुंच गई होंगी ना तो इनकी हालत बिल्कुल अधमरी जैसी हो गई होगी, है ना। तो फिर ना जब ये सही सलामत घर आ गई तो सबको अपनी कथा सुनाने लगी, मैं ऐसी गई, मैं ऐसी गई, मेरे साथ ये हुआ वो हुआ, है ना। तो सबको अपनी कथा सुनाने लगी और सब इनकी कथा सुन के ना सो गए, तो सब इनकी कथा सुन के सो गए। सो कथा यानी कि कैथरीन, और सबको इन्होंने सुला डाला अपनी कथा सुना के, तो कैथरीन सुलिवन। ओके, सो कैथरीन सुलिवन इज फर्स्ट वुमेन टू रीच द मैरियाना ट्रेंच, राइट। नेक्स्ट इज नाव से अटलांटिक महासागर को पार करने वाली दुनिया की सबसे युवा महिला, यंगेस्ट वुमेन इन द वर्ल्ड टू क्रॉस द अटलांटिक ओशन बाय बोट इज जैस्मीन हैरिसन। अब यहाँ पे किसकी बात हो रही है ना? अटलांटिक ओशन को बोट से ही पार कर लिया, है ना। अब इन्होंने ना अटलांटिक यानी कि ये अटल रह के ना इन्होंने बोट से पार कर लिया। तो कैसे कर लिया? इन्होंने ना बोट के अपने कान में लगाए स्पीकर, है ना, बोट के लगाए ईयरबड, और जैज गाने सुनते 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 ना इन्होंने पार कर लिया, और ये हारी भी नहीं। तो जैज गाने सुनते सुनते पार कर लिया, हारी नहीं, यानी कि जैस्मीन हैरिसन। ओके, नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र में प्रवक्ता के रूप में नियुक्त पहली भारतीय महिला, फर्स्ट इंडियन वुमेन अपॉइंटेड एज अ स्पोक्स पर्सन इन द यूनाइटेड नेशन। सो द करेक्ट आंसर इज जोया अग्रवाल। ओके, अब यूनाइटेड नेशन जो गया होगा ना तो उसको वहाँ पे कुछ बोलना तो ज़रूर पड़ा होगा। अब यूनाइटेड नेशन गया है तो स्पोक पर्सन, एज अ स्पोक पर्सन तो कुछ ना कुछ तो बोला ही होगा। सो जो गया, तो जो गया यानी कि जोया। ओके, सो जोया अग्रवाल अपॉइंट हुई थी फर्स्ट यूनाइटेड नेशन की स्पोक पर्सन। नेक्स्ट है भारतीय सेना की पहली भारतीय महिला न्यायाधीश, फर्स्ट इंडियन वुमेन जज ऑफ इंडियन आर्मी इज ज्योति शर्मा। सो ये क्वेश्चन भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट इज अंग्रेजी चैनल पार करने वाली पहली भारतीय, फर्स्ट इंडियन टू क्रॉस द इंग्लिश चैनल इज आरती गुप्ता। अब जिसने भी इंग्लिश चैनल पार किया ना उसके बाद में क्या उतारी गई? आरती उतारी गई। क्यों? क्योंकि इंग्लिश चैनल पार करना बहुत मुश्किल है, तो पार करते ही आरती उतारी गई, यानी कि आरती गुप्ता, राइट। नेक्स्ट है मिस यूनिवर्स 2021 का शीर्षक, मिस यूनिवर्स 2021 का टाइटल किसने जीता है? सो द करेक्ट आंसर इज हरनाथ संधू। अब यहाँ पे किसकी बात हो रही है ना? 21 का मिस यूनिवर्स, 21 यानी कि 21। सो कैसे हमें ध्यान रखना है ना कि जिसने भी ये टाइटल जीता होगा ना तो बस उसको देख के मन कर रहा होगा ये किस कर लें, जैसे जैसे उसने आंसर दिए, ठीक है, मिस यूनिवर्स के प्लेटफॉर्म पे, तो बस उसके आंसर सुन के ना दिल खुश हो गया, तो यानी कि जिस पे सबको नाज, सो नाज यानी कि हरनाथ सिंधु। ओके, नेक्स्ट है माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली दुनिया की पहली महिला, फास्टेस्ट वुमेन इन द वर्ल्ड टू क्लाइम माउंट एवरेस्ट इज सांग यिन हुंग और फ्रॉम हांगकांग। ओके, तो जब माउंट एवरेस्ट पे ये चढ़ गई होंगी ना और अपना फ्लैग इन्होंने लहरा दिया होगा तो बस उसी टाइम से ना इनकी शान बढ़ गई होगी कि वाओ मैंने कितना अच्छा काम किया, तो इनकी शान बढ़ गई, यानी कि सांग यिन हुंग, राइट। नेक्स्ट इज मिस इंटरनेशनल वर्ल्ड 2021 का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय महिला, द इंडियन वुमेन टू विन द टाइटल ऑफ मिस इंटरनेशनल वर्ल्ड 2021 इज डॉक्टर अक्षता प्रभु। अब यहाँ पे क्या लिखा है ना, मिस इंटरनेशनल, है ना। सो अब ना 21 यानी कि एक आस बनी होगी इनके फैमिली मेंबर्स को जब ये फाइनल में पहुंच गई होंगी
कि अब ये जितने भी क्वेश्चन इनसे आस्क किए जाएंगे ना, ये सबका आंसर दे देंगी। तो जितने भी क्वेश्चन आस्क किए जाएंगे इंटरनेशनली, सबका आंसर दे देंगे। तो आस्क इनकी अक्षता प्रभु। सो अक्षता प्रभु बनी है फर्स्ट इंडियन वुमेन टू विन द टाइटल ऑफ मिस इंटरनेशनल वर्ल्ड 2021, राइट। नेक्स्ट इज दीपा मलिक के बाद पैरालंपिक में पदक जीतने वाली दूसरी भारतीय महिला खिलाड़ी, सेकंड इंडियन वुमेन प्लेयर आफ्टर दीपा मलिक टू विन अ मेडल इन पैरालंपिक इज भाविना पटेल। अब यहाँ पे क्या लिखा है, पैरालंपिक, यानी कि पैरालंपिक की जो एथलीट होंगे ना, जब वो अपना पहला कदम रखेंगे तो कैसे रखेंगे, बिल्कुल डीपली, है ना, क्योंकि वो पैरालंपिक प्लेयर्स हैं। और सेकंड कदम फिर जब रखेंगे तो वो भी कैसे रखेंगे, भावी कदम रखेंगे, ताकि वो गिरे नहीं, है ना। तो पहला डीपली यानी कि दीपा मलिक, और दूसरा भावी यानी कि भाविना पटेल। ओके, सो भाविना पटेल सेकंड इंडियन वुमेन प्लेयर हैं जिन्होंने दीपा मलिक के बाद मेडल जीता है पैरालंपिक में, राइट। नेक्स्ट इज विजडन द्वारा 2021 विश्व पुरस्कार में अग्रणी महिला क्रिकेटर, लीडिंग फीमेल क्रिकेटर एट द 2021 वर्ल्ड अवार्ड बाय विजडन इज बीथ मनी। अब यहाँ पे क्या लिखा है, विजडन। तो विजडन से क्या समझ में आ रहा है, विजडन यानी कि फिश डन। तो हमें कैसे ध्यान रखना है, विजडन यानी कि फिश डन। ओके, सो जब सारी फिश पकड़ ली ना, तो फीमेल्स कहाँ जाएंगी, अब उनको बेचने जाएंगी। तो उनके मन में क्या है ना कि अब इसको बेचेंगे और बहुत मनी मिलेगा। तो बहुत मनी यानी कि बीथ मुनी। ओके, सो बैथ मुनी हो जाएंगी लीडिंग फीमेल क्रिकेटर एट द 2021 वर्ल्ड अवार्ड बाय विजडन, राइट। नेक्स्ट इज पाकिस्तान की पहली महिला चीफ जस्टिस, फर्स्ट वुमेन चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान इज आयशा मलिक। अब कैसे ध्यान रखना है ना, चीफ जस्टिस बनी है पहली। ओके, तो जब पाकिस्तान में इनकी अपॉइंटमेंट हुई ना, तो ये भी ना बेचारी पक गई। तो इन्होंने कहा अब मैं बहुत पक गई, अब मुझे कहीं ऐश करने ना बाहर जाना है। तो इन्होंने अपने मालिक से पूछा अब मैं ना कुछ दिन ऐश करने जाऊंगी। तो अपने मालिक से पूछा, सो आयशा मलिक। ओके, जितने भी फेमस वुमेन एंड फर्स्ट वुमेन हुई हैं किसी भी फील्ड में, उसे आज हमने देख लिया है, एंड ये पार्ट 1 है। इन पार्ट 2 में हम मे अपडेटेड बिल्कुल जो फेमस वुमेन्स हुई हैं उसे देखने वाले हैं। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें। सो इसी वीडियो से आपके लिए आज का एक क्वेश्चन है कि दक्षिण अमेरिका के सबसे ऊंचे पहाड़ एकानगुआ पर चढ़ने वाली सबसे कम उम्र की लड़की कौन है। सो आपको इसका करेक्ट आंसर नीचे कमेंट बॉक्स में करके बताना है। सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो जरूर लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करके बताएं। तो मिलेंगे आप नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।